बेटी, तू अभी अपने बाप को जानती नहीं है। अमीर चंद नाम है मेरा, और अमीर चंद कोई मूली गाजर नहीं है जिसे हर कोई काट करके खा जाएगा। अरे अमीर चंद तो लोहे से बना वो चना है, जिसको चबाने की कोशिश करोगे तो दांत टूटकर हाथ में आ जाएंगे। बस अपनी बात पर डटे रहना बेटी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आओ। अंगड़ाई क्यों तोड़ रहे हो पहलवान? लो चाय पियो, सारा अलकस दूर हो जाएगा। ना भाई, अब तो तू अपने हाथों से जहर भी देगा तो पीना पड़ेगा। एक तो ड्यूटी ऐसी जगह लगाई है कि सारा दिन बैठे बैठे बोर होते रहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ पहलवान जी, पूछो। क्या सचमुच हमारे मालिक का करैक्टर इतना खराब था? खराम हमारे मालिक के चरित्र पर उंगली उठाता है, मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था पहलवान जी। तो क्या मतलब था? वो तो बेटी आई है ना उनकी। तो आई है तो वापस भी चली जाएगी। हाँ, झूठ की नींव ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जा भाग जा यहाँ से, चल। जा रहा हूँ, लेकिन वो धोबन आएगी कपड़े लेने, उसे मत रोकना। अरे नहीं रोकूंगा धोबन को, जा भाग जा यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया नमक हराम ने। हाँ। सुनो जी, मुझे तो ये दोनों की दोनों फ्रॉडियर लगते हैं। भाई साहब का कैरेक्टर इतना खराब तो नहीं हो सकता। तुम सच कहते हो चंचल। तुमने इन दोनों पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि सच्चाई का पता आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। चंचल, तुम मेरे लिए चाय बना के ले आओ। पता नहीं मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं बहुत जल्द इस सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। अरे कहाँ जा रही हो? इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं देता क्या? अंदर जा रही हूँ पहलवान जी, आप कहें तो चली जाऊं? धोबन हो? धोबन तो मैं पहले हुआ करती थी। तो अब क्या हो? ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा पहलवान जी, मैं क्या बनती हूँ। अरे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम? हाँ। बसंती। हाँ, वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है, बसंती। अरे कभी कभी हमारे कपड़े भी धो दिया करो। पहलवान जी, मैं कपड़ों के साथ साथ आदमियों को भी धो देती हूँ। अच्छा अच्छा, तभी तो हवेली के आदमियों के चेहरे पर इतनी चमक होती है। हाँ, अगर आपको भी धुलाई करानी हो तो अंदर आ जाना। अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ। वाह, बड़ा प्यारा नाम रखा है, बसंती। लगता है इसके माँ बाप ने 16 फिल्म देखकर इसका नाम बसंती रखा होगा। ये तुमने क्या किया? मेरे होने वाले बच्चे के बापू, ये तुमने क्या किया? अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपनी औलाद के बारे में सोचा होता। हे भगवान, अरे तुमने तो कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या होगा मेरा, क्या होगा? अब तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं विजय सेठ की पत्नी हूँ। पर भाई साहब तब सुने में रहे नहीं, तुमने शादी किससे की? शादी तो मेरी पहले ही हो गई थी, वो गोना अभी तक नहीं हुआ था। हे भगवान, अरे मरना ही था तो कम से कम समाज के सामने अपना कर तो मरते। अब क्या होगा? मुझे कौन अपनाएगा? क्या होगा? मैं अपनाऊंगा, और कौन अपनाएगा? अरे
मैंने तेरी बेटी भी तो पाली है ना। बेटी? अरे झूठे फरेबी, बच्चा बच्चा हुआ नहीं, तूने पाल कब में ली? जैसे तुम बिना गोने की ही माँ बन गई। अरे बेटी तुम अपनी माँ को समझाओ ना। ये मेरी माँ नहीं है क्या? मुझे नहीं पता। मेरी पहली माँ मर गई थी और दूसरी मुझसे बिछड़ गई थी। तो मैं तेरी तीसरी माँ हूँ। कोई सबूत? सबूत? उनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, चाहे तो तुम उसी से पूछ लो। और हाँ, अगर मेरे बच्चे को उसका हिस्सा नहीं मिला ना तो विजय सेठ को मैं बदनाम कर दूंगी। अगर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा तो वहां भी जाऊंगी। अभी मैं मोहल्ले में शोर मचा मचा कर सबको बताऊंगी। बाहर तो तुम तब निकलोगी ना जब हम तुम्हें बाहर जाने देंगे। मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, समझे? और हाँ, उनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अगर उसको उसका हिस्सा नहीं मिला ना तो देखना, एक एक को जेल की चक्की पिसवाऊंगी, समझ लेना, ठीक है ना? तुम क्यों मरे हुए को बदनाम करने पर तुली हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सचमुच बड़े मालिक का करैक्टर तो और भी खराब होता जा रहा है। अरे तू क्या बड़बड़ा रहा है शामू के बच्चे? जा, इसे भी गेस्ट हाउस में छोड़ा, बाद में देखते हैं इन लोगों को करना क्या है। जी मालकिन, चलिए। देख रहे हो अमित? क्या हाल किया है आपके भाई साहब ने। जीते जी तो वो दान करते रहे और मरने के बाद हमसे दान करवाना चाहते हैं। पाप उन्होंने किया और भुगतना हम सबको पड़ रहा है। हाँ भाभी, इसका हल तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये बात हवेली से बाहर गई ना तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। तुम टेंशन मत लो भाभी, इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगा। चलिए चंचल जी। समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। अरे श्यामू, इधर आ। हाँ बता, क्या बात है? अरे वो धोबन अंदर गई थी, अभी तक बाहर नहीं आई। क्या उसे हवेली में परमानेंट रख लिया है क्या? अरे वो धोबन नहीं है, नई मालकिन है, नई मालकिन। मालकिन? हाँ, अपने बड़े मालिक की तीसरी बीवी। ओह, उनके मरने के बाद अब सारे भांडे फूट रहे हैं। पता नहीं बाहर जाकर कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाते थे। ओह, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि अपने मालिक का कैरेक्टर इतना खराब था। हाँ, बड़े मालिक का करैक्टर खराब बताता है? नमक हराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कहता था तो तू नहीं माना, अब तू खुद कह रहा है नमक हराम। आज से तेरा खाना पीना बंद। अरे मैं ये थोड़ा ही कह रहा था। अरे तुम तो जानते हो मेरी बुद्धि कुछ मोटी है, बात कुछ देर में समझ आती है। अब आ गई ना समझ में? हाँ, आ गई। ये क्या किया मालिक आपने? अरे जगह जगह मुंह मारने की क्या जरूरत थी? कर दी ना मिट्टी पलीत। तुम तो मर गए, कम से कम इन सबका मुंह बंद करके तो मरते।